नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। मैं उर्मिला वर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साकिर पवार सर पर। डेली की तरह हम पढ़ते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के फैक्ट्स जो आपकी वनडे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन को बेटर बनाते हैं। आज हम पढ़ेंगे 8 अक्टूबर का करंट अफेयर। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। हाल ही में किसने विश्व की पहली मलेरिया वैक्सीन के बच्चों पर व्यापक इस्तेमाल की सिफारिश की है? सही आंसर आपका हो जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में विश्व की पहली मलेरिया वैक्सीन के बच्चों पर व्यापक इस्तेमाल की सिफारिश की है, जिसे विज्ञान, बच्चों के स्वास्थ्य और मलेरिया नियंत्रण के लिए एक बड़ी उपलब्धि करार दिया गया है। यह वैक्सीन मच्छर जनित बीमारी के खिलाफ विश्व का पहला टीका है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है विश्व स्वास्थ्य संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस संगठन ने हाल ही में द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज 2021 वाटर शीर्षक से अपनी नई रिपोर्ट जारी की है? तो आपका क्लाइमेट चेंज है, तो इसका सही आंसर हो जाता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने हाल ही में द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज 2021 वाटर शीर्षक से अपनी नई रिपोर्ट जारी की है, जिसमें दुनिया के क्लाइमेट के साथ पानी और जल प्रदूषण के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन से बाढ़ और सूखे जैसे पानी से संबंधित खतरे बढ़ जाते हैं, इसके लिए इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की पासपोर्ट रैंकिंग 2021 में लगातार कौन से वर्ष जापान पहले स्थान पर रहा? तो लगातार कितने वर्षों से? पिछले 3 वर्षों से जापान की पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग 2021 में भी पहला स्थान है और पिछले 3 वर्ष से वह यह स्थान हासिल करता आया है। सबसे ट्रैवल फ्रेंडली पासपोर्ट की लिस्ट पर हर वर्ष यह रिपोर्ट जारी होती है, जबकि इस वर्ष रैंकिंग में जापान और सिंगापुर के पास सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। ठीक है, सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है जापान और सिंगापुर का। उसके बाद दक्षिण कोरिया और जर्मनी का दूसरे स्थान पर पासपोर्ट आता है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तामोर पिंगला वन्यजीव राष्ट्रीय अभ्यारण्य को, जो तामोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य है, उसे क्या किया गया है? टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो कौन से राज्य की यहाँ पर बात हो रही है? आपका सही आंसर हो जाता है छत्तीसगढ़। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य को नया टाइगर रिजर्व घोषित किया है। यह छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व है। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव जो है 1,44,000 हेक्टेयर और 60,850 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, अंशु मलिक हाल ही में विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली कौन सी भारतीय महिला बन गई है? तो ये भारत की पहली ऐसी महिला हैं जो विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। इसके साथ ही 57 किलोग्राम वर्ग में सेमीफाइनल में जीतकर इन्होंने एक मेडल पक्का कर लिया है। इन्होंने जूनियर यूरोपियन चैंपियनशिप सोलोमिया विंक को हराकर यह उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 8 अक्टूबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। पूरे भारत में आज ही के दिन 8 अक्टूबर को 1932 को वायुसेना की स्थापना की गई थी। भारत के स्वतंत्र होने से पहले वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था। 1 अप्रैल 1933 को वायुसेना का पहला दस्ता बना, जिसमें 6 IF ट्रेड ऑफिसर और 19 हवाई सिपाहियों को यहाँ पे शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तराखंड में एक कार्यक्रम में कितने प्रेशर स्विंग एक्सपोजन ऑक्सीजन प्लांट राष्ट्र को समर्पित किए हैं? तो ये जो हैं 35 ऑक्सीजन यहाँ पे एक्सपोजन प्लांट्स राष्ट्र को समर्पित किए हैं। PM मोदी ने कहा है कि भारत में PM केयर्स फंड के तहत 4,000 नए ऑक्सीजन प्लांट्स यहाँ पे स्थापित किए जाएंगे। कौन से राज्य की बात हो रही है? उत्तराखंड राज्य के ऋषिकेश की।
श्री पीएल हरनाथ ने हाल ही में किस पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? सही आंसर आपका हो जाता है पारादीप पोर्ट जो है ट्रस्ट। वर्ष 1994 बैच के एक IRTS अधिकारी श्री पीएल हरनाथ ने हाल ही में पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। श्री पीएल हरनाथ ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से MSc तथा PhD की उपाधि प्राप्त की है। इन्होंने 27 वर्ष के कार्यकाल के दौरान भारतीय रेलवे में 22 साल और 5 वर्ष जहाजरानी मंत्रालय में कार्य किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किसने हाल ही में राजस्थान सौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए पारेषण प्रणाली की शुरुआत की है? तो पावर ग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड जो है, इन्होंने क्या किया है, राजस्थान सौर ऊर्जा के लिए पारेषण प्रणाली की शुरुआत की है। इस परियोजना में खेतड़ी में एक नया 765 kV सब स्टेशन को शामिल किया जाएगा। यहाँ पर हमारी 8 अक्टूबर की करंट अफेयर की क्लास होती है फिनिश। डेली आपकी करंट अफेयर की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करने के लिए आप यूट्यूब पर करंट अफेयर विद उर्मिला सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पर डे वॉइस करंट अफेयर की सीरीज़ अवेलेबल हो जाएगी। इसके साथ ही आप करंट अफेयर विद उर्मिला वर्मा हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लेक्चर के PDF अवेलेबल कराए जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।